गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 8वीं क्लास में मैं राहुल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले वाले बेसिक लेक्चर में हमने काना, मात्रा, वेलांटी, ये जो बेसिक स्टेप है, ह्रस्व, दीर्घ, ये हमने पहले वाले बेसिक लेक्चर में अध्ययन किया है। अभी देखिए, इस लेक्चर में हम लोग मराठी के जो शब्द की जाती है, मराठीतील शब्दांच्या जाती ह्या आपण या लेक्चरमध्ये अभ्यासणार आहोत। मग बघा, मराठीतील शब्दांच्या जाती किती? बघा, काय अभ्यासणार आहोत आपण? मराठीतील शब्दांच्या जाती। बघा, आपण काय अभ्यासणार आहोत? मराठीतील शब्दांच्या जाती। बघा, मराठीतील शब्दांच्या जाती, या शब्दांच्या जाती आपण अभ्यासणार आहोत। या शब्दाच्या जाती, मराठीमध्ये शब्दाच्या जाती किती आहेत? मराठीमध्ये शब्दांच्या जाती ह्या 8 आहेत। बघ, मराठीमध्ये शब्दाच्या जाती कशा किती आहेत? 8 आहेत। मग या शब्दांच्या जाती 8 आहेत, तर या 8 शब्दांच्या जातीचे 2 प्रकारामध्ये काय केलं आहे? वर्गीकरण केलं है। देखो, मराठी में शब्द का जाति हम लोगों को पढ़ना है। शब्द का जाति कितना है बच्चे लोग? 8 है। शब्द का जाति कितना है? 8 है। और इसका 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। देखिए, 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। देखिए, एक जो है, एक जो जाति है उसको विकारी बोला गया है। कौन सा, क्या बोला गया है? विकारी बोला गया है। और दूसरा जो है उसको, ये दूसरा वाला, उसको अविकारी बोला गया है। क्या बोला गया है? विकारी। बघा, 8 जाती आहेत। पहिली विकारी आहे आणि दुसरी अविकारी आहे। दुसरी काय आहे? अविकारी आहे। बघा, इकडे लक्ष द्या। मग विकारी म्हणजे काय? विकारी म्हणजे त्याला सवय म्हणतात। काय म्हणतात? सवय। आणि अविकारी म्हणजे काय? अव्यय। बघा, आणि सवय अव्यय म्हणजे काय? आता बघा, सवय आणि अव्यय म्हणजे काय? बघा, लक्ष द्या। विकारी म्हणजे, सवय म्हणजे किंवा विकारी म्हणजे शब्दात बदल होणे। बघा, विकारी शब्दाच्या ज्या जाती आहेत त्या शब्दाच्या जातीमध्ये काय होतं? बदल होतं। बदल होता मतलब बदल होते हैं, उसको विकारी बोला जाता है। अभी इसमें देखिए, अविकारी में क्या बोला गया है कि इसमें बदल, अविकारी में देखिए क्या बोला गया है कि बदल न होने। अभी देखिए, अविकारी में शब्द में बदल होता है क्या? नहीं होता है। इसमें बदल होता है, इसमें बदल होता नहीं। यहाँ तक समझ में आया? मराठीतील शब्दांच्या जाती, विकारी, अविकारी, सवय, अव्यय, बदल होने, बदल न होने। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए, तो मराठी के शब्द के जाति पढ़ रहे। इससे पहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि शब्द किसको बोला जाता है। शब्द क्या है? शब्द किसको बोला जाता है? अभी शब्द का मतलब देखिए, शब्द का मतलब है अक्षर
रांच्या क्या है अक्षरांच्या अर्थपूर्ण समूहाला शब्द म्हणतात. काय म्हणतात? शब्द म्हणतात. बघा, शब्दाची व्याख्या काय आहे? अक्षरांच्या अर्थपूर्ण समूहाला शब्द म्हणतात. शब्द का डेफिनेशन है, शब्द का परिभाषा है, अक्षर का जो अर्थपूर्ण मीनिंग जहाँ पे निकलेगा उस समूह को क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है. क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है. अभी एग्जाम्पल अगर देना है तो कैसे समझाना पड़ेगा? देखो, अ प्लस भय प्लस य, अभय, अर्थपूर्ण मीनिंग. सेकंड बघा, कमळ, हे असं आहे. मग काय येईल? अर्थपूर्ण शब्द आहे. क प्लस म प्लस ळ, काय झालं? कमळ. अर्थपूर्ण शब्द. मग याला काय म्हणायचं? शब्द म्हणायचं. यहाँ तक समझ में आया? अभी देखिए, अभी हम लोग डायरेक्टली शब्द की जाति की तरफ जाते हैं. शब्द की जाति की तरफ जाते हैं. पहला जो है हम लोग क्या करेंगे? शब्द की जाति की तरफ पहले जो है शब्दांच्या जाती. बघा, लक्ष द्या. शब्दांच्या जाती. डायरेक्ट शब्दांच्या जातीकडे जाऊ आपण. या आहेत शब्दांच्या जाती. या ठिकाणी बघा, या शब्दांच्या जाती. या ठिकाणी बघा, विकारी वर आपण पाहिलोय. आणि अविकारी. बघा, विकारी बदल होणे आणि अविकारी बदल न होणे. बघा, लक्ष द्या. मग आपण पहिल्यांदा विकारी शब्दाच्या जाती पाहूया. हम लोग पहले विकारी शब्द का जाति देखेंगे. इसमें पहला जात है, पहला नाम है नाम. नाम. पहिली शब्दाची जात काय आहे? नाम. मग नामाला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? नाऊन. बघा, दुसरी शब्दाची जात पाहूया आपण. दुसरी शब्दाची जात पाहूया सर्वनाम. सर्वनामालाच इंग्लिशमध्ये सुद्धा सांगतो, लक्षात असावे तुम्हाला आणि लवकर समजावे म्हणून. प्रोनाउन. तिसरी शब्दाची जात आहे विशेषण. काय आहे? विशेषण. विशेषणला बघा, ॲडजेक्टिव्ह. काय म्हणतात? ॲडजेक्टिव्ह. बघा, चौथी शब्दाची जात आहे क्रियापद. बघा, क्रियापदला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? वर्ब. या झाल्या विकारी शब्दाच्या जाती. या शब्दाच्या जातीमध्ये काय होतं? बदल होतात. बदल होणे मतलब ये विकारी है और इसमें शब्द से बदल होता है. नाम है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रियापद है. यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए. अभी नेक्स्ट है, फोर्थ हो गया ये फाय. या यहाँ से हम लोग या ये किसको पढ़ेंगे? 8 है तो फाय. देखो, यहाँ पे मैंने बदल
नहीं होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। इसमें फर्स्ट वाली है, देखो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। फर्स्ट वाला क्या है बेटा? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? देखो, एडवर्ब। क्या बोला जाता है? एडवर्ब। देखो, सिक्स्थ है शब्द योगी अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, एडवर्ब, शब्द योगी अव्यय। क्या आएगा बेटा? प्रीपोजिशन। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। अभी देखिए, आपका सिक्स्थ है उभयान्वी अव्यय। कौन सा है? उभयान्वी अव्यय। देखो, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कंजक्शन। क्या बेटा? कंजक्शन। लास्ट है आपका, लास्ट जो है आपका 8 वाला, लास्ट जो है 8 वाला आपको केवल प्रयोगी अव्यय। कौन सा है? केवल प्रयोगी अव्यय। देखो बच्चों, लास्ट क्या है आपका? केवल प्रयोगी अव्यय। अभी इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन। अभी देखो, यहाँ पे आपका शब्द का जो जाति है, वो जाति यहाँ पे हम लोगों ने पूरा देखा है। आया समझ में? तो इस लेक्चर में हम ओनली वन विकारी जो जात है, नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, इस लेक्चर में हम लोग खाली पहले 4 जाति को देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। नाम का, सर्वनाम का, विशेषण का और क्रियापद का। नाम किसको बोला जाता है? नाम के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं? सर्वनाम किसको बोला जाता है? सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? विशेषण किसको बोला जाता है? विशेषण के प्रकार कितने हैं? क्रियापद और क्रियापद किसको बोला जाता है? क्रियापद के प्रकार कितने हैं? इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा।